1.1। पहले हम बताते हैं कि नातिक अदाद क्या होता है। नातिक अदाद, अब नातिक अदाद क्या होती है? ऐसे अदाद जो तकसीम करने से पूरे तकसीम हो जाएं, यानी कि हम उनको तकसीम करें और वो पूरे तकसीम हो जाएं, पॉइंट के बाद चलते ना जाएं। जैसे कि हमारे पास एक हम ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5। 4 डिवाइडेड बाय 5, तो हम क्या करते हैं, इसको तकसीम करते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के ऊपर कर लें। 5 नीचे वाली रकम हमेशा बाहर रखनी है, छोटी हो या बड़ी हो। 4 को अंदर रख दिया। अब 4 छोटा है 5 से, तो हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। तो 5 का टेबल 8 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 40। तो ये पूरा क्या हो गया, तकसीम हो जाता है। तो इस तरह ये क्या है, ऐसे अदाद जो तकसीम करने से पूरे तकसीम हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, नातिक अदाद कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या है, गैर नातिक अदाद। वो भी कॉन्सेप्ट देखिएगा, गैर नातिक अदाद। पहले हुआ करता था ना, बट्टे की शक्ल में लिखिए तो वो नातिक अदाद है, ऐसा नहीं है अब, क्योंकि अब तकसीम होने चाहिए पूरे। गैर नातिक अदाद ऐसे अदाद जो तकसीम करने के बाद पूरे तकसीम करने से लिख लिया, आप तकसीम करने से पूरे तकसीम ना हो, पॉइंट के बाद चलते जाएं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, नातिक गैर नातिक अदाद की डेफिनेशन है। कोई भी हमारे पास ये जो पाई है ना, इसे पाई पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.142 और चलते ही जाते हैं, खत्म नहीं होते। तो कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद तकसीम करने के बाद चलता ही जाए, पूरा तकसीम ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, गैर नातिक अदाद कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने करना क्या है इसका, अब हम इसको रिमूव करते हैं और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चले भाई, कह रहे हैं कि नातिक और गैर नातिक अदाद को अलहदा कीजिए। नातिक और गैर नातिक अदाद को अलहदा कीजिए। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं, नातिक और गैर नातिक अदाद। नातिक और गैर नातिक अदाद को अलहदा करना है हमने। पहला हमारे पास है 2.353535। पहला पार्ट है इसका हमारे पास 2.353535। ये देखिए पॉइंट के बाद क्या है, खत्म हो गए, चलते नहीं जा रहे। यहाँ पर आके क्या हो गया, खत्म हो गया, डॉट नहीं लगे हुए। तो आपने इसको क्या लिख देना, ये क्या हमारे पास नातिक अदाद है। इसी तरह दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या दिया गया है, 0.6
6। तो ये भी पॉइंट के बाद क्या है, खत्म हो गया, तो ये भी क्या होगा, नातिक अदाद होगा, नातिक अदाद। फिर हमारे पास पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 2.236067, 2.236067 डॉट 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 चलते ही जा रहे हैं, ये पॉइंट के बाद खत्म नहीं हुए, तो इनको क्या कहेंगे हम, गैर नातिक अदाद। ये क्या हमारे गैर नातिक अदाद है, यानी कि जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो नातिक है, जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो वो गैर नातिक है। इसका चौथा पार्ट है हमारे पास। चौथे पार्ट में क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 7, स्क्वायर रूट 7। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट में आ जाए तो हमेशा गैर नातिक अदद होगा। कैलकुलेटर के ऊपर ने आपने लिखना है जजर 7 और वो पॉइंट के बाद आंसर चलता ही जाएगा। तो ये भी गया हमारे पास गैर नातिक है, गैर नातिक। फिर हमारे पास पांचवा पार्ट इसका। पांचवें पार्ट में क्या कह रहे हैं, हमारे पास है ई। कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे ई, कैसे लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ई की अलामत दबाएंगे तो बराबर दबाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये भी पॉइंट के बाद चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो ये भी क्या है, गैर नातिक अदाद है। ठीक हो गया, या अदद है या अदाद है, एक ही बात है। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास 5 पार्ट। आगे हम इसका पार्ट नंबर क्या देखते हैं, 6। पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 6। पार्ट नंबर 6 में वे क्या कह रहे हैं, 5 प्लस अंडर रूट 11, 5 प्लस अंडर रूट 11। तो ये अंडर रूट वाला आ गया तो समझे ये भी क्या है, गैर नातिक है। जहां पर जदर वाली रकम आ जाए समझे कि वो गैर नातिक ही है। फिर पार्ट नंबर हमारे पास है 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो ये भी हमारे पास क्या है, गैर नातिक है। जहां पर भी जजर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, गैर नातिक होते हैं। पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 4 है। तकसीम करें कैलकुलेटर के ऊपर तो ये पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, नातिक अदद है। ये क्या है हमारे पास, नातिक अदद। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट ब्रैकेट है। फिर अगली बात हमारे पास फिर ब्रैकेट है, 2 डिवाइड अंडर रूट 3 है। तो जब हमारे पास ये चीज आ जाए जदर की शक्ल में तो हमारे पास ये भी अदद क्या होगा, नातिक अदद नहीं है। अब क्या, जब देखें ना दो वैल्यू जरब में, जब भी हमेशा जरब में करते हैं ना, ये डिवाइड करने के बाद और माइनस करने के बाद इनका जदर लेने के बाद जब इनको हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे ना, इनको तकसीम इसके साथ, तो हमेशा क्या आएगा, ये नातिक अदद में आएगा। याद रखिएगा जब ये आपस में जरब हो रहे हो ना जदर वाले, तो फिर हमेशा ये वो इनका आंसर क्या आता है, नातिक अदद में आता है। ये याद रखिएगा। बाकी जो हमारे पास जदर वाले हैं ना, प्लस माइनस जरब होंगे तो वो जब ये जरब होंगे तो उस वक्त नातिक अदद आता है। ये बात याद रखनी है। बस ये हमारे पास क्या थे, इसके 9 पार्ट थे पहले सवाल के, जो आपको मैंने करवा दिए। कोशिश करनी है कि आपने क्या करना है, नातिक जो अदाद है हमारे पास, नातिक अदाद की डेफिनेशन याद रखनी है और गैर नातिक अदाद को भी याद रखना है। और इससे हमारे क्या हो जाएंगे, सारे पार्ट हल हो जाएंगे। जिस तरह के मर्जी सवाल दिए जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अगला सवाल शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, नंबर लाइन। क्या है हमारे पास? नंबर लाइन। वो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर अदद को जाहिर करना है। तो हमारे पास है अंडर रूट 2। ये बात थोड़ा सा सवाल समझने वाला, बाकी बड़े ही आसान है। अंडर रूट पहला पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट 2। कह रहे हैं कि अंडर रूट जो 2 है ना, इसको जजर के और नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो चले हम इसकी पहले नंबर लाइन होता है क्या, एक आपने हाथ के साथ स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी। ठीक हो गया। ये मेरी तो टेढ़ी लग गई, आपने क्या करनी, स्केल के साथ सीधी लाइन लगानी। ये हमारे पास है नंबर लाइन। दरमियान में हमारे पास हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसकी बाएं तरफ माइनस में अदद होते हैं और दाएं तरफ पॉजिटिव अदद होती है। याद रखना है कि एक जैसी स्पेस देनी है, कम या ज्यादा स्पेस नहीं करनी है, आपने स्केल के साथ इसको कर लेना है। अब हमारे पास है जजर। जब जजर आ जाए ना, जजर में हमेशा ट्रायंगल बनानी है जजर में। तो जब हम कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, लिखेंगे जजर अंडर रूट 2, तो तकरीबन हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1.6। तो ये है 0 का एरिया और ये है 1 का। तो उन्होंने कहा कि 1.6 तकरीबन आती वो यहाँ पर होगी। तो आपने छोटी सी ऐसे लाइन लगानी है और इसको यहाँ पर कर देना है, ये ट्रायंगल की शक्ल में, और लिख देना है कि ये यहाँ पर क्या हो गया, जाहिर हो गया। इसी तरह आपने सारे सवाल करने हैं, जजर वाले भी होंगे, दूसरे समझाता हूँ। इसी तरह अंडर रूट 3 उसको कर लेना आपने इसी तरह सेम। फिर है हमारे पास ये सवाल, यहाँ से समझे, 4 1 डिवाइडेड बाय 3, ये है पार्ट नंबर 3। 2 अंडर रूट जजर 3 है वो आपने कर लेना है। अब आपने क्या करनी है, एक नंबर लाइन लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। अब प्लस वाले हैं तो हम सेंटर में लिखते हैं 0, दाएं तरफ लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3 और रिमूव करते हैं। अब जब हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, सारे पॉजिटिव नंबर ही लिख लेने। अगर नेगेटिव चाहिए होंगे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे -1 और ये है 0। इधर को हमारे पास +1, +2, +3, +4 और यहाँ से +5। अब आपने करना क्या है, ये पहली वैल्यू जो सही में उसको देखना क्या है, 4 है। आपने 4 के एरिया में चले जाना है। ये है 1 का एरिया, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। आपने क्या करना है, 4 के एरिया में चले जाना। तो नीचे कितना, 3, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये 1, 2 और 3, यानी कि इसके 3 पोर्शन हमने बना दिए जो नीचे थे। अब ऊपर क्या है, 1 है, तो आपने 1 के ऊपर इसको क्या कर देना है, जाहिर कर देना है। इस तरह आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। यहाँ पर जितना होगा उस एरिया में चले जाना है, जितना नीचे होगा उसको उतने हिस्सों में डिवाइड कर देना जगह को, और ऊपर जो होगा वहां पर उसको जाहिर कर देना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, अगला सवाल है -2। अब माइनस वाला आया, -2 1/7। चलें भाई, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे स्केल के साथ। आप लोगों ने लाइन लगानी है, ये हमारे पास लाइन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है, ये +1 है। इधर को जा रहे हैं, हमें नेगेटिव में चाहिए तो हम उधर को जाएंगे। थोड़ा सा इधर का, ये हमारे पास है 0, ये है 1 और ये है 2 पॉजिटिव। इधर जाएंगे, ये है -1, -2, ये हमारे पास है -3। हमें चाहिए क्या, 2 तक। तो हम 2 के एरिया में गए, कहाँ गया, चले 2 के एरिया में गए हमारे पास। तो नीचे कितना है, 7 है। तो आपने क्या कर देना, इस पोर्शन को 7 हिस्सों में डिवाइड कर देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऊपर कितना, 1 है, तो आपने 1 के ऊपर इसको जाहिर कर देना, -2 1/7। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 5 करना है। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, कौन सी वैल्यू दी गई, कह रहे हैं कि 5/8, 5/8। आपने क्या करना है, सीधी स्केल के साथ लाइन लगानी है आपने। सेंटर में हमारे पास वही 0 होता है, ये पॉजिटिव है,
तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा -2। तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आएगा हमारे पास 0। तो ये 0 का एरिया, पॉजिटिव 0 का एरिया है। नीचे कितना 8 है, इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 को यहाँ पर लिख देते हैं। आपने इसको 8 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऊपर कितना 5, 5 में जाहिर कर देना 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट रह गया है 2 3 डिवाइडेड बाय 4। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। 2 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने क्या करना है, स्केल के साथ सीधी लाइन लगानी है। सेंटर में हमारे पास वही 0 होता है, बाएं तरफ हमारे पास नेगेटिव अदद होते हैं, दाएं तरफ हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। ये बात याद रखनी। 3 है हमारे पास। अब देखिए ये 2 के एरिया में आपने जाना, ये है 2 का एरिया, यहाँ पर आपने चले जाना। नीचे कितना 4 है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। ऊपर कितना है 3 है, तो आपने 1 2 3 और 3 पे जाके इसको क्या कर देना है, जाहिर कर देना है। इस तरह हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने सबसे जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि नातिक अदद की शक्ल में लिखिए। नातिक अदद हमने बनाना है, हमें पॉइंट में वैल्यू दी गई है, उसे पी ओवर क्यू की शक्ल में हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 3 और उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1 0.4। हमारे पास है 0.4। अब आपने याद रखना पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू होगी तो 10 से ज़रब देनी, अगर दो वैल्यू होंगी तो आपने 100 से ज़रब देनी। अब हमारे पास क्या सिर्फ एक वैल्यू है, आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्ज करना है। फर्ज किया ये किसके बराबर है, एक्स की। 0.4 पॉइंट के बाद दो तीन वैल्यू खुद से लगा दे, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू की कोई इतनी हैसियत नहीं होती। इसे कह देना आपने इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद क्या था, एक वैल्यू थी, तो आपने क्या करना है, 10 से ज़रब देने से आपने लिखना है मसावात 1 को 10 से ज़रब देने से। तो आपने ज़रब दे देनी, तो लिखेंगे 10 ज़रब एक्स, 10 ज़रब 0.444। जब 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.44 आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर कीजिएगा तो समझ आ जाएगी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है इक्वेशन नंबर 1 से, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को तफरीक करने से लिखेंगे मसावात मसावात 2 में से एक को तफरीक। तफरीक का मतलब तो पता है ना, माइनस होता है। तफरीक करने से, तफरीक का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, निकालना। तो इससे हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। इधर है हमारे पास, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है 10x और इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है 1x, बराबर आ गए। इधर आ गए, इधर इसकी दाईं तरफ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का क्या 4.44 है और इक्वेशन 1 में गया तो हमारे पास 0.44 है। ठीक हो गया। 9 में से एक 10 में से एक गया 9, पॉइंट वाले इसमें से निकल गया तो क्या बच गया 4। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 4 डिवाइडेड बाय 9
तो ये देखिए पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर क्या करते हैं, 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3 7। अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 है, 3 और 7 1 2। तो इस तरह आपने वही सेम मेथड करना, आपने इसको फर्ज करना है। फर्ज किया, ये भी हमारे पास क्या है, x के बराबर है। फर्ज किया x के बराबर है 0.373737। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आपने बढ़ानी होती है सवाल को हल करने के लिए। अब पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 है। आपने लिखना है मसावात एक को 100 यानी कि 100 से ज़रब देने से। तो हम क्या कर देंगे, 100 से ज़रब दे देंगे, लिखेंगे 100 ज़रब x। इसी तरह इधर आ जाएंगे, लिखेंगे 100 ज़रब 0.3737 और 37। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया। इसको किया तो हमारे पास 37.3737 यानी कि 3737 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर कह देंगे 2। तो उम्मीद है कि आपको भी इसकी भी समझ आ रही होगी, जैसे वो है वैसे ही ये है। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपने इसको हल कर लेना, मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए मसावात जो 2 है वो बड़ी है, मसावात 1 क्या है, छोटी है। आपने लिखना है मसावात 2 में से एक को तफरीक करने से। तो लिखते हैं इसकी बाएं तरफ क्या है, हमारे पास 100x है, और मसावात 1 की बाएं तरफ क्या है, 1x है। मसावात 2 की दाएं तरफ हमारे पास क्या है, 37.3737 माइनस मसावात 1 के दाएं तरफ क्या है, हमारे पास 0.373737। तो 100 में से 1x गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 99x। इधर गया पॉइंट वाले माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 37। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय 99 आंसर आ गया पी ओवर क्यू की शक्ल में। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हो गए, एक रह गया, उसको रिमूव करते हैं और तीसरा पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 0.21। फिर वही बात आ गई, आपने किया फर्ज किया ये x के बराबर है 0.21। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 100 से ज़रब करेंगे। आपने पहले ये पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू बढ़ा देनी होती है, इसे कह दिया मसावात 1। फिर आपने लिखना है मसावात 1 को, मसावात 1 को 100 से ज़रब देने से। तो हम 100 से क्या कर देते हैं, इसको ज़रब दे देते हैं, लिखेंगे 100 ज़रब x, 100 ज़रब 0.212121। इसे कह दिया, चल ज़रब करके इसका आंसर पहले लिख ले। 100x इसका क्या आ जाएगा, 21.2121। इसे कह देंगे मसावात 2। फिर वही बातें लिखे, मसावात 2 में से 1 को तफरीक करने से। तफरीक कर देते हैं, हमारे पास मसावात 1 ये है और मसावात 2 ये है। मसावात 2 बड़ी है तो लिखेंगे 100x माइनस 1x। इधर लिखेंगे 21.2121 माइनस ये इधर हमारे पास 0.2121 चलते जा रहे हैं। 100 में से 1x गया, 99x आ गया। इधर ये पॉइंट वाले माइनस हो गए, 21 बचा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ये बड़े अहम सवाल है, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 सवाल है, लेकिन हमने चौथा और पांचवा नहीं करना, वो प्रॉपर्टीज हैं उनको याद करना पड़ेगा, वो बाद में समझेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बड़ा अहम है और बड़ा ही आसान है, छोटा सा है, वो करते हैं। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी पूरा देख लें जरा एक बार। ठीक हो गया, रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 में क्या कहते हैं कि आपने उसको क्या करना है, दो नातिकादार मालूम करने हैं। हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, कह रहे उनके दरमियान जो दो नातिकादार आते हैं ना, दरमियान वाले, वो हमने क्या करने हैं, मालूम करने। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, दर दयाल में तो दो नातिकादार मालूम कीजिए। हमने क्या करने हैं, दो नातिकादार मालूम करने, दो नातिक अदाद मालूम करने हैं। जैसे कि हमें पहला सवाल दिया गया है 1/4 और 1/3, इन दोनों को हमने जमा कर देना। 1/4 प्लस 1/3, ऐसे ही है। कितनी वैल्यू, एक और दो, दो पे हमने इसको क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। अब इनका नीचे वाली वैल्यू का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम तो लेना आता होगा, लेकिन नहीं तो फिर भी एक बार समझ ले। 4 और 3, 2 2s आर 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वो वैसे का वैसे आ गया। 2 1s आर 2, 2 के टेबल में फिर 3 नहीं आता, फिर वैसे का वैसे। 3 1s आर 3। आपने उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक जितनी वैल्यू दी गई उतने नीचे 1 ना आ जाए। अब ये जो आए हैं हमारे पास, इनको आपने आपस में ज़रब देनी है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से दी 4, 4 को 3 से दी 12। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। आपने लिखना है एलसीएम है 12। पहली वैल्यू को आपने रफ वर्क में उठाना है और एलसीएम से ज़रब दे देनी। एलसीएम हमारे पास क्या है, 12। 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया प्लस। दूसरी वैल्यू को उठाया 1/3 है, एलसीएम हमारे पास 12 है। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये वाला 2 नीचे वैसे का वैसे आया, ये जमा और इनको जमा कर दे। 3 में 4 जमा किए 7 डिवाइडेड बाय 12, और ये 2 वैसे का वैसे। जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है, 1 होता है। ये हो रहा है डिवाइड। डिवाइड का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेकर आना है, तो जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी ना, जैसे कि ये 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये होते हैं डिवाइड का उलट, मल्टीप्लाई। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेकर आना है, ऊपर वाली नीचे कर देनी है और नीचे वाली ऊपर। 7 को 1 से ज़रब दे दी, 7 आ गया। 12 को 2 से ज़रब दे दी तो हमारे पास 24 आ गया। ये अभी एक हमारे पास नाती का अदद आया, उन्होंने कहा था दो निकालने। तो इसी तरह फिर वहां से एक वैल्यू उठा लें, 1/4 ले लें, और जो आंसर आया उसके साथ इसको ज़रब कर लें। 24 है तो डिवाइडेड बाय 2, इनको हमने क्या करना है, एलसीएम इनका लेना है। एलसीएम हमारे पास आएगा 24। एलसीएम हमारे पास आ गया इसका 24। पहली वैल्यू को रफ वर्क में आपने उठाना है और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। 4 1s आर 4, 4 6s आर 24, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 7 डिवाइडेड बाय 24, एलसीएम हमारे पास कितना है, 24 ही है। 24 24 से कैंसिल आउट हो गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। और ये वाला नीचे वाला वैसे का वैसे आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये हो रहे हैं तकसीम। तकसीम का उलट हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। इनको जमा किया तो 13 डिवाइडेड बाय 24, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली ऊपर। 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 आ गया। 24 को 2 से किया तो 48 आ गया। इस तरह हमारे पास एक नाती का दाद ये आया है और एक नाती का दाद ये आया। दो नाती का दाद मालूम करने थे, वो हमने निकाल लिए। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि समझ आई होगी। इसका अगला पार्ट करते हैं, वो छोटा सा ही है।
दो नास्तिक अदाद हम फाइंड कर रहे हैं, दो नास्तिक अदाद। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, 4 और 3 दो वैल्यू हैं, दोनों को हमने उसी तरह जमा कर देना और 2 पे डिवाइड। 3 में 2 जब 4 जमा किए 7 और 2 आ गए, ये एक नास्तिक अदद आ गया। अब हमने दूसरा निकालना है, ये आंसर आया, उसके साथ 4 को लिया, 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है। नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2, पहली वैल्यू को वर्ग में उठाया, 7 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम क्या 2, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 7, प्लस आ गया, दूसरी वैल्यू को उठाया 14, 4 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम कितना था 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, इसमें जमा किया 7 में 8 को जमा किया तो कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दूसरा हमारे पास नास्तिक अदद आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर रह गया है 3। पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह ही होना है। क्या सवाल में दिया गया इसका, कह रहे हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 और 3 डिवाइडेड बाय 5, दो वैल्यू, दोनों को हमने क्या कर देना है, जमा कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना, ये चीज आ गई। अब नीचे वाली वैल्यू जब सेम हो तो एलसीएम भी वही होता है, ऊपर वाली वैल्यू जमा हो रही हो तो जमा कर देते हैं, माइनस हो रही हो तो माइनस कर देते हैं। इनको जमा किया, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1 होता है। 4 में 3 जमा किया 7 डिवाइडेड बाय 5 और 2 डिवाइडेड बाय 1, वही बात बन गई फिर जो पहले वाली थी। तकसीम का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई, जब तकसीम को मल्टीप्लाई में करना तो ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली ऊपर। 7 को 1 से दरब दी 7, 5 को 2 से दी 10, एक हमारे पास नास्तिक अदद ये आ गया। इसके से दूसरा फाइंड करना, हम लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस कर देते हैं, पहली एक वैल्यू इधर से उठा लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5। इनका अब क्या करना है, दो वैल्यू है, दो वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है तो 2 पे तकसीम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम नंबर क्या आ जाएगा 10, कैसे 10 और 5 का एलसीएम लेना है आपने, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5, 2 1s आर 2, 5 को 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो पहली वैल्यू को वर्ग में उठाओ 7 डिवाइडेड बाय 10, एलसीएम कितना है 10, 10 10 से क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा 7, प्लस दूसरी वैल्यू को उठाया 4 डिवाइडेड बाय 5, एलसीएम कितना है 10, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, नीचे एलसीएम हमारा 10 वैसे का वैसे, और ये 2 तकसीम हो रहा है वैसे का वैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं वो क्या होता है 1, तो ऊपर वाली वैल्यू को जमा किया तो 15 डिवाइडेड बाय 10, ये तकसीम हो रहा है, तकसीम का उल्ट गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब करना ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली ऊपर, 5 को 1 से दरब दे दी 15, 10 को 2 से दे दी 20, अगर ये सेम टेबल पे कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर दे, 5 का टेबल 3 तक पड़ा 15, 5 का टेबल 4 तक पड़ा 20, इस तरह हमारे पास दूसरा भी नास्तिक अदद आ गया। इसी तरह इस सवाल के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।